ब्राह्मण का भेष बनाया हनुमान जी ने। ब्राह्मण का भेष बना करके राम 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 कहते हुए घर में घुस गए। आहा, इतने में विभीषण जी जाग गए। राम राम तही, राम राम तही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी ने समझा ये कोई सज्जन आदमी है, तो हनुमान जी मिलने चले गए। आहा, हनुमान जी मिलने गए। हनुमान जी ने सोचा ये भी राम राम बोल रहा, हम भी राम राम बोल रहे, इसके दरवाजे पर भी राम लिखा है, हमारे रोम रोम में राम लिखा है, हनुमान जी तो राम जी के ही भगत हैं, मिल लेना चाहिए। भैया कौन हो तुम? इसके पहले ही विभीषण जी ने दूर से प्रणाम किया, छुआ नहीं। अब हनुमान जी और पहचान गए, इसने छुआ नहीं, सुबह से नहाया धोया नहीं है, हम ब्राह्मण भेष में हैं इसलिए इन्होंने स्पर्श नहीं किया, हम संत भेष में हैं इसलिए दूर से प्रणाम कर रहे हैं। विभीषण जी ने दूर से प्रणाम किया। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझा। हे ब्राह्मण तुम कौन हो, अपना परिचय दो, और तुमको देखकर हमें क्या लग रहा? हनुमान जी बोले क्या लग रहा? कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत असे हो। हमारे मन में प्रेम जग रहा, हमें लग रहा तुम कोई भगवान में से एक हो, और अगर भगवान नहीं हो तो हमें एक बात और लग रही। हनुमान जी बोले क्या? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयऊ मोहि करम भागी। सीताराम सीताराम गाइए, सीताराम आहा, अब महाराज देर मत करो, अपना परिचय बताओ, तुम राम जी हो या राम जी के दास हो या कोई हरि के दूत हो, अपना परिचय बताओ। हनुमान जी ने परिचय कैसे दिया जरा इस पर सीखना। सुंदरकांड के दोहा नंबर में आप जब छठवां दोहा पढ़ोगे तब सीखोगे। आहा, हम लोगों में से कोई पूछता क्या नाम है, अपना परिचय बताओ, हम लोग तुरंत कह देते आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फ्रॉम बागेश्वर धाम। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा परिचय नहीं दिया, ना ना। हनुमान जी ने परिचय कैसा दिया जरा सुनना, सेवक का परिचय कैसा हो। आहा, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज। ओ बाबा राम कथा निज। हनुमान जी ने पहले राम जी की कथा सुनाई, बाद में अपना नाम। सेवक वही है जो पहले स्वामी का परिचय दे फिर अपना परिचय दे। शिष्य वही है जो पहले गुरु का परिचय दे फिर अपना परिचय दे। पुत्र वही है जो पहले पिता का माता का परिचय दे फिर खुद का परिचय दे। उसी प्रकार भक्त वही है जो पहले भगवान का परिचय दे फिर खुद का परिचय दे। ये हनुमान जी का सिद्धांत। और पार्टी के कार्यकर्ता भी वही है, पहले पार्टी का परिचय बताएं फिर खुद का बताएं। हाँ, हर जगह ये सूत्र लागू हो सकता है, जहां फिट करो वहां सूत्र लागू हो जाए। लेकिन हम लोग पहले खुद का बता देते हैं, बाद में गुरुजी का, बाद में पिताजी का। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। हनुमान जी ने अपनी कथा बताई, हम राम जी के दूत हैं, हमारा नाम हनुमान है। आहा हा। अब हनुमान जी को विभीषण जी अपनी बात बता रहे। क्या? सुनहु पवन सुत
रहनी हमारी। सुनो पवन सुत रहन हमारी। जिमि दसिनानी महो जीव चारी जिमि जीव बिचारी। सुना हो पवन सुत रहनी हमारी। सुनो पवन सुत रहन हमारी। मेरे प्रिय श्रोताओ, हनुमान जी से विभीषण जी अपनी आप बीती सुना रहे। महाराज, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है वैसे हम रह रहे। बहुत बुरी हालत है, चारों तरफ राक्षस रहते हैं, राजा रावण है, सब मारते हैं हमें, लेकिन महाराज हम इनका भला चाहते हैं और जीव हमेशा दांतों का भला चाहते। तुम देखना, कभी खाना खाते समय खाने का तिनका दांतों में फंस जाए तो दांत तो फ्री हो जाते हैं, पर जीभ तब तक शांत नहीं बैठती है जब तक तिनका निकल नहीं जाता है। विभीषण कहते महाराज ऐसे हम भी इन राक्षसों का भला चाहते, लेकिन ये राक्षस इतने खराब हैं जैसे दांत खराब है। जीभ कितना भी भला करे दांतों का, लेकिन जब भी दांतों का दाव पड़ता है और जीभ बीच में फंस जाए वो कतर ही देते। विभीषण जी बोले यही हमारा हाल, इनका जब भी दाव लगता खूब पीटते हैं, हम भला करना नहीं छोड़ते, हमारी तो बुरी दुर्दशा है। हनुमान जी बोले घबराओ मत। बोले क्यों? बोले डॉक्टर साहब आ रहे हैं, दांतों के स्पेशल हैं, स्पेशलिस्ट हैं, डेंटल स्पेशलिस्ट। कौन? राम जी। तो करेंगे क्या? बोले विभीषण जी तुम टेंशन ना लो, जो जीव बिगाड़ सकती वो कोई नहीं बिगाड़ सकता। बोले कैसे? बोले जीव, जब डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है तब जीव ही बताती है कि ये कोने वाला दांत है खराब, तब डॉक्टर तुरंत संसी से उसको निकाल फेंकता है। और तुम टेंशन ना लो, जब राम जी लंका आए तो तुम तो उंगली करते जाना, एक नहीं बचेंगे, सब मारे जाएंगे, इसलिए तुम रो मत, तुम तो सीताराम नाम का ध्यान करो। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। गाओ। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। तुम तो सीताराम जपो, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। भैया बुरा ना मानना, विभीषण से मिलने जब राम जी लंका जा सकते हैं तो तुम्हारे मन में भी अयोध्या, तुम मन को अयोध्या बना लो, तुम्हारे मन में भी राम जी प्रकट हो सकते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी सीताराम। अच्छा, विभीषण जी का संकट कट गया। क्यों कट गया? हनुमान जी मिल गए। क्योंकि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन विभीषण जी का संकट कट गया, क्योंकि संकट मोचन मिल गए। अब जब संकट मोचन मिल गए तो संकट तो कट ही जाएगा, इनका संकट थोड़ी रहेगा। जिन्हें संकट मोचन मिल जाते हैं उनका संकट कट ही जाता। एक भाव हमें याद आ गया, अगर कहो तो सुनाएं। संकट की कट गई बदरिया। आज जो कथा सुन रहे हैं पंचकुला के पागलों, तुम लोगों को देख करके हमें लग रहा तुम लोगों के अंदर भी अब संकट मोचन विराजमान हो गए हैं, तो तुम्हारे भी जिंदगी के संकट कट जाएंगे।